सभी को नमस्कार है, जोहार है, आदाब है, सत श्री अकाल है। साथियों, आज के इस सेशन को बड़े ही जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से, मजेदार तरीके से आप सभी के बीच में लेकर के आ गए हैं भैया। यानी कि यूं कह लीजिए सर, बड़ा ही मजेदार सेशन होने वाला है। क्या भाई साहब? बिल्कुल मजेदार होगा। क्यों होगा सर? आप तो मैप को खोल करके रखे हैं। यानी कि क्या बताना चाह रहे हैं भैया? हम आज बताना चाह रहे हैं ना कि झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या है। क्या बताएंगे? भौगोलिक स्थिति बता देंगे, और भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपका बनने वाला है A to Z आप यहां से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। एक बार सिर्फ इस वीडियो को देख लेना होगा। जिंदगी भर वीडियो बदल बदल करके देखने का जरूरत यहां से पड़ेगा ही नहीं। सारा चीज क्लियर हो जाने वाला है। यानी कि यूं कह लीजिए सर, एक बार यदि हम देख लेते हैं, अरे भैया 2 गुना स्पीड करके देख लीजिए ना, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, भौगोलिक स्थिति का मतलब क्या हो गया? थोड़ा यही बता देंगे क्या? अरे भाई, अभी आप शादी ब्याह में गए होंगे, बड़ी शादी हो रहा है, आपका दोस्त का होगा, किसी और का होगा, आपकी गर्लफ्रेंड का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी आप शादी में गए होंगे तो क्या हुआ होगा भाई साहब? वहां कुर्सी लगल होगा। बिल्कुल सर, कुर्सी लगल था। अरे भाई, कुर्सी पर आप जब बैठे होंगे तो आपका स्थिति वहां पे क्या होता है? सपोज ये पूरा रो है, पूरा क्या है? रो है, इधर से कॉलम है, कुर्सी लगा हुआ है, आप फ्रंट वाला में बैठे हुए हैं, ये स्टेज सजा हुआ है, बरमाला, यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन खड़ी है। भाई साहब, आप यहां पे कल्पना करिए, ये आपका सीट है। क्या है? आपका सीट है, आप यहां पे बैठे हुए हैं। तो भैया आपका भी तो कोई स्थिति होगा ना। क्या स्थिति होगा सर? आपका भी कोई दिशा और स्थिति होगा कि नहीं? बिल्कुल। आपका दोस्त यदि पूछेगा, अरे गर्लफ्रेंड के शादी में गया था, कहां बैठा था, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, किस साइड, उसका घर का क्या था, बरमाला किधर लगा हुआ था, बाराती किधर ठहरा हुआ था, उसका शादी ब्याह का सारा फंक्शन पूछ लेता है कि नहीं? पूछता है। तुम भी इंटरेस्ट से बताते हो कि नहीं? भैया बड़ा मजा आता है शादी का कहानी बताने में। भाई बताओगे, लेकिन अपनी शादी की कहानी किसी को बताने में खराब लगता है। दूसरे के शादी की कहानी और दूसरे की मेहरारू के बारे में लोग तो चर्चा बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतता है ना, अपना शादी की कहानी होता है या अपनी बीबी के बारे में बताना होता है, तो भैया बड़ी दिक्कत होता है। लगता है कि क्या पूछ रहा है सामने वाला, अरे चुप हो जा रे, मत पूछ कुछ, है कि नहीं? तो भैया इसका स्थिति क्या हो गया कि यहां पे फ्रंट में बैठे थे। भाई इसी प्रकार से झारखंड जो है ना, वो पूरे इंडिया के मैप में लोकेटेड है। और इंडिया कहां है? पूरे वर्ल्ड के मैप में लोकेटेड है। यानी कि आप यूं कह लीजिए सर, ऐसे ही आप कह लीजिए, ये है झारखंड। कहां है झारखंड? पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर। और भारत कहां है? पूरे विश्व के। यानी कि आप ऐसे ही हम लोकेट करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। अब झारखंड को हम लोकेट करने के लिए क्या करेंगे सर? इसका भौगोलिक स्थिति बताने के लिए हम क्या कह रहे हैं भैया? यही तो गौर करने के लिए हम बोल रहे हैं। बिल्कुल आप यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, बिल्कुल सर देख रहे हैं कि नहीं? और इसके बीच में ये झारखंड नजर आ रहा है, एकदम लाले लाल है भैया। क्या है? लाले लाल है भाई साहब, यहां पे नजर आ रहा है। तो इसका स्थिति पूरे ऑल ओवर भारत के अंदर कहां है, ये हम मेजर करेंगे। और जो ग्लोब होता है, बिल्कुल होता है सर, एटलस होता है, उसके अनुसार से हम मेजर करेंगे। चलिए आज के इस सेशन को आगाज करते हैं, शुरू करते हैं धमाकेदार तरीके से। तो भैया सब कुछ आपको ध्यान रखना है। कैसे आप ध्यान रखेंगे? तो आपको ध्यान इस प्रकार से रखना है कि झारखंड का भौगोलिक जो परिचय है, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। झारखंड के ऑल ओवर इंडिया, यानी कि झारखंड के बारे में सारी चीजें A to Z क्या है। पहला चीज से हम शुरू करते हैं कि झारखंड जो है ना, भारतीय प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहां स्थित है भैया? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आगे थोड़ा सा देख लीजिए, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है ना, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी क्लियर करेंगे, ये हार्ड लग रहा होगा। उत्तरी अक्षांश क्या है सर? यहां पे आपने अक्षांशीय विस्तार बता दिए सर, क्या है सर? देशांतरीय विस्तार बता दिए सर, क्या है सर? और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर में झारखंड का जो है ना कुल क्षेत्रफल स्थित है। और यहां पे इसका झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत के क्षेत्रफल का कितना है भैया? 2.42%। प्रतिशत पूछेगा तो 2.42% है। और झारखंड में कुल 24 जिले हैं। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन सर आप पहले का बत्ता क्लियर नहीं कराएं और डायरेक्ट आप लास्ट तक चले गए। भैया
बरमाला का बात क्लियर नहीं हुआ और डायरेक्ट सिंदूर दान का बात आ गया, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले हम इसी को क्लियर कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, आपको हम ले करके चलते हैं भैया, मजेदार तरीके से आपको हम बता देंगे। देखिए ये प्यारा सा झारखंड आ गया, हमारा प्यारा सा झारखंड आ गया, सोना रकम झारखंड आ गया भाई साहब, गोल्डन आ गया, एकदम मजा आ गया। झारखंड को देख करके मन गदगद होता है, लेकिन भैया झारखंड की स्थिति को देख करके मन गदगद नहीं होता है, इसीलिए हम सभी को सुधारने का प्रयास करना होगा। हमने क्या कहा सर, हमने एक चीज कह दिया कि ये भैया पूरा झारखंड का मैप है, इसका अक्षांशीय विस्तार और क्या है पूरे देखना है, किस एंगल से, तो देशांतर भी देखना है और अक्षांश भी देखना है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये पूरा ग्लोब होता है, क्या होता है सर, ग्लोब होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। यहां पे क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है, क्या होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है मिडिल में, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सर होता है। इसके जस्ट ऊपर ये जो है ना, ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, यहां पे एक पॉइंट होता है, एक यहां पे पॉइंट होता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, जिसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं भैया, उत्तरी ध्रुव है। ये क्या है, साउथ पोल है, जिसको हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं भाई साहब, क्लियर हुआ पूरे ग्लोब के बारे में। अब आपका यहां से सारा कंफ्यूजन इंडिया को लेकर के, झारखंड को लेकर के सब खत्म। देख लीजिए, हमने बताया पूरे ये ग्लोब है, यानी कि पूरी धरती है, इसको जब मेजर किया जाता है तो 2 हिस्से में बांटा जाता है, इसको 0 डिग्री कहते हैं। और 0 डिग्री में जब बांटा दिख गया तो इसके ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यानी कि सर ये पार्ट के बारे में आप बोल रहे हैं क्या, बिल्कुल भैया, ये क्या होगा, आधा पार्ट है ना, पूरे गोलाई का ये आधा है, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अच्छा सर, ये दक्षिणी भाग है, तो ये दक्षिणी भाग आधा भाग है, तो इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे क्या, अरे भाई आपने सही पकड़ा, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यानी कि सर पूरे ग्लोब को हम जब 2 भाग में बांट देते हैं तो ऊपर के हिस्से को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के हिस्से को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऊपर यानी कि उत्तर है और नीचे यानी कि दक्षिण है, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया होगा। अब यहां से एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है भाई साहब, क्या हो गया, क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या हो गया, चला गया, ये कहां चला गया सर, हट गया, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से बता ही देते हैं, कोई दिक्कत होने वाला है क्या, नहीं होगा। हमने बताया कि ये पूरा ग्लोब है, बिल्कुल सर ग्लोब है। हमने बताया ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर का नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये हमारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, बिल्कुल सर 0 डिग्री कहते हैं। हमने कह दिया 0 डिग्री, क्या कह दिया, 0 डिग्री कह दिया। इससे जब भी हम ऊपर जाते हैं, क्या जाते हैं, जब भी हम ऊपर जाते हैं तो ध्यान रखना है, यहां पे इस प्रकार से जो लाइन खींचा हुआ है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। सर यहां भी लाइन होगा क्या, बिल्कुल यहां भी लाइन होगा, यह भी क्या कहलाएगा, देशांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, देशांतर कहलाएगा। और देशांतर की संख्या जो होता है ना सर, ये 0 डिग्री से लेकर के ऊपर नॉर्थ पोल तक वो हमारा 90 होता है। कितना होता है जी, 90 होता है। सर ऊपर यदि यहां 0 डिग्री से 90 हुआ तो नीचे भी कितना होगा सर, 90 होगा। होगा कि नहीं भैया, ये डिग्री नहीं भाई साहब, सिर्फ 90। क्या होगा, सिर्फ 90 होगा। और 90 यहां पे लाइन ऊपर भी होगा और नीचे भी क्या होगा भाई साहब, 90। यानी कि पूरा 90 हो गया और 1 डिग्री पर खींचा गया है क्या, नहीं भैया, ये देशांतर है तो देशांतर 1 डिग्री पर नहीं होता है, अक्षांश 1 डिग्री पर होता है, वो भी अभी हम क्लियर करेंगे। तो हमने क्या कहा, ऊपर 90 डिग्री 90 को होगा और नीचे भी क्या होगा, 90। कोई दिक्कत। अच्छा टोटल बोला जाएगा देशांतर रेखा कितना है, तो भैया आप जोड़िएगा, इधर से ऊपर 90 नीचे 90 और एक 0 डिग्री वाला, तो 90 90 180 और एक और जुड़ जाएगा तो 181। कितना होगा, 181 होगा। 90 नीचे 90 ऊपर, 90 90 180 और एक हमारा 0 डिग्री 181, टोटल देशांतर की संख्या हो जाएगा ये चीजें। तो हमने क्या देखा सर, ये देशांतर देख लिए। क्या देख लिए, देशांतर देख लिए। अच्छा कोई दिक्कत हुआ, नहीं हुआ। अब हम आते हैं अक्षांश। क्या आते हैं, अक्षांश में आते हैं। तो भैया अब हम थोड़ा सा रंगवा बदल देते हैं। क्या करते हैं, रंगवा बदल देते हैं। और ये जो नॉर्थ पोल से नॉर्थ पोल को जोड़ने वाला है ना, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाला है, यानी कि उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला जो है, वही हमारा क्या कहलाता है,
अक्षांश कहलाता है। दोनों अक्ष को जोड़ रहा है, अक्षांश कहला रहा है। कौन सा अक्ष? एक ए अक्ष है, एक ए अक्ष है। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाला क्या होगा? अक्षांश कहलाएगा। यानी कि सर वो इसको हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं, इसको वर्टिकल भी कह सकते हैं, बिल्कुल। यानी कि जो वर्टिकल होता है ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल ये है, ये वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल को हम अक्षांश कहेंगे और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या कहेंगे भैया? देशांतर कह देंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब हमने बात किया कि भाई साहब आपने बताया ये अक्षांश हो गया। क्या हो गया? अक्षांश हो गया। अब अक्षांश में हम क्या देखते हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी लाइनें ऐसे ही खींचा गया है, ड्रॉ किया गया है। और ये जो लाइनें खींचा गया है ना, सभी एकक डिग्री पर खींचा गया है। कितना डिग्री पर खींचा गया है सर? एकक डिग्री पर खींचा गया है। ये भी क्लियर हुआ होगा। और आप भैया जब मैथ पढ़े होंगे ना, चौथा में, पांचवा में, छठा में, तो आप जानते होंगे कि किसी भी पॉइंट पर चारों साइड का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री? सर आप मैथ वो जानते हैं क्या? भाई साहब जानते तो हैं। तो 360 डिग्री का एंगल यहां बना कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। तो भाई अब यहां पे आ जाइए। कहां पे आ जाए सर? आपका लोकेशन हमको पता नहीं है। देखिए भैया यहां आ जाइए, तो यहां भी क्या होगा? नॉर्थ पोल पर पूरा 360 डिग्री होगा कि नहीं? पूरा गोल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा सर। तो भैया ये जब लाइन ऐसे ऐसे खींचा गया ना, तो ये एकक डिग्री पर खींचा गया, तो यहां टोटल 360 डिग्री बन रहा था, तो एकक डिग्री पर खींचा गया। यानी कि क्या है? 360 को लाइन खींचा गया। क्या भैया? बिल्कुल सही पकड़े हैं। और 360 यहां पे अक्षांश रेखा खींचा गया है। ये अक्षांश रेखा कितना खींचा गया है? पूरा गोल जो होता है ना भैया, पूरा पृथ्वी, ये चारों साइड के बारे में बोल रहे हैं कि 360 को लाइन क्या हो गया? चारों साइड से खींचा गया है। क्या हो गया? 360 लाइन चारों साइड से खींचा गया। अब ध्यान रखिएगा, यदि अक्षांश के बारे में पूछेगा तो कितना रेखा होगा भैया? 360 होगा। और ये क्या करता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ता है। क्लियर हो गया कि नहीं? ये ग्लोब के बारे में आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कोई परेशानी, कोई झमेला, कोई झंझट नहीं। ये चीजें क्लियर हुआ। तो हमने क्या देखा? ये अक्षांश रेखा और ये क्या हो गया? देशांतर रेखा। अब आपको हम थोड़ा सा और लिए चलते हैं। इस सब को थोड़ा सा हम आम झाम ताम को हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इरेज करते हैं। और जो यहाँ पे मेन पॉइंट था भैया उस पर हम आ जाते हैं। ये हम समझाने के लिए इतना कुछ हमने लिख दिया। कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। अब हम आपको बता देते हैं कि जब भी बात किया जाएगा ना, ये 0 डिग्री, देखिए भाई साहब क्या हो गया? ये 0 डिग्री है। बिल्कुल है सर, 0 डिग्री ही है ये। अब 0 डिग्री यहां पे आ गया, तो हमने कहा कि इससे 23 डिग्री यदि देखेंगे 23.5 डिग्री पर, तो ये हमारा क्या होता है? कर्क रेखा होता है सर। बिल्कुल सबको जानता है कि नहीं? जानता है। और यहां से नीचे यदि हम देखेंगे 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा सर? मकर रेखा होगा। क्या होगा? मकर रेखा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं है सर। हमने कहा भैया कि झारखंड का जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो कहां लाइज करता है? तो हमने कहा इस चतुर्थांश में लाइज करता है। कहां पे लाइज करता है? इसमें। अब हम 4 भागों में जब बांटते हैं ना, 4 चतुर्थांश में, आप मैथ में भी पढ़े होंगे, तो यहां से आपको निर्देशांक ज्यामिति में आपको पता चला होगा कि ये 4/4 हो गया। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो भाई साहब ऐसे ही यदि हम इसको बांट देंगे ना, ये भी हमारा 0 डिग्री है और ये भी हमारा 0 डिग्री है, तो इस साइड में हमारा झारखंड लोकेट करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इस एंगल से इस एंगल के बीच में, यहां से यहां के बीच में नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाएगा सर? नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झमेला नहीं भैया। हमने क्या कहा कि यहां से यहां तक इसी में क्या है? झारखंड लाइज करता है। झारखंड यहां पे स्थित है भैया। कहां पे स्थित है सर? थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए हमको। ले भैया यहां पे स्थित है भाई साहब। कर्क रेखा के सर, कर्क रेखा झारखंड को भी पास करता है क्या? बिल्कुल। इसीलिए तो हमने इस लाइन को कर्क रेखा माना, तो इसके बीच में हमने झारखंड को दिखा दिया कि भाई साहब कर्क रेखा को भी काटेगा, यानी कर्क रेखा झारखंड से होकर के गुजरेगा। सबको पता है कि नहीं? सबको ही जानता है कि नहीं? सबको पता होगा भाई, पढ़ने वाला को ही पता होगा, सबके थोड़े न पता होगा। अब जब रांची आप जाएंगे ना, तो भाई साहब वहां लिखा है कि मुस्कुराइए आप कर्क रेखा पर हैं। क्या है? मुस्कुराइए आप कर्क रेखा पर हैं। इसी प्रकार से अलग अलग और भी जिला है, 3-4 गो 5 गो जिला है, उसके बारे में हम बता देंगे कहां कहां से पास करता है झारखंड का, कौन कौन जिला से। बाकी आप जानते होंगे कि भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरता है, सबको पता है। उसका एक ट्रिक भी हम बता दिए हैं, जाकर के देखिएगा। ये हमने क्या कहा? झारखंड
झारखंड से पास करता है 23.5 डिग्री वाला। अब हम आपको इस मैप में लेकर के आते हैं, कहाँ लेकर के आते हैं, सारे ताम झाम को मिटा देते हैं भाई साहब। अब हम आपको लेकर के आते हैं, देख लीजिए ये पूरा झारखंड है, क्या है, ये पूरा झारखंड है सर। और यहां से यदि हमने देखा कि इसको यदि हम चतुर्थांश में बांट देंगे, ऐसे करके क्या कर देंगे, ऐसे यदि हम बांट दिए तो यहां से ये जो लोकेशन है, ये हमारा ये जो कट पॉइंट है, इसी पॉइंट को मेजर करते हैं। और इधर का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, इस पॉइंट को मेजर करते हैं। और उत्तर का यहाँ पे मेजर करते हैं। और ये पूरब का जो है, इस पॉइंट को मेजर करते हैं। और इसके बीच का जो लोकेशन होता है ना, वही होता है हमारे झारखंड का पूरा लोकेशन, कि कहां पे अवस्थित है, कहां स्थित है भैया, क्या इसका दिशा स्थिति है। तो चलिए, हमने क्या कहा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास और करेंगे तो ये चीजें आपका क्लियर हो जाएगा। तो भैया जब भी डिग्री मेजर करते हैं ना, तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो बोला गया है यहां से ये क्लियर हो जाएगा सारी बातें। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, कहां ध्यान दें सर, बिल्कुल सर आपको हम बता कर चलेंगे। देखिए थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है हम बना रहे हैं, ये झारखंड का मैप है। क्या है सर, आप तो बड़ा गजब का झारखंड का मैप बना रहे हैं भैया, जैसे बन रहा है वो बन रहा है। मेरा प्यारा सा झारखंड है, इसमें कोई टिक्का टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, ये हमारा प्यारा सा झारखंड बन गया। हमने क्या कहा भाई साहब कि उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, हमने कहा कि नहीं, ये यदि चतुर्थांश है तो ये उत्तर पूर्वी भाग हुआ कि नहीं, इसी में अवस्थित है। बिल्कुल सर, ये क्लियर हुआ। अब हमने कहा कि इसका अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश हमने किसको बोला, ये खड़ी वाला लाइन को बोला कि नहीं, बिल्कुल हमने बोला है। वो कहां है भैया, 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं देशांतरीय। यानी कि हमने कहा भैया, अब उसके बाद हमने क्या कहा, पूर्वी देशांतर, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, देशांतर। ऐसे वाला कहलाएगा देशांतर, और ऐसे वाला हमारा क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए अभी। हमने कहा कि ये जो पॉइंट यहां से कट रहा है, ये दूसरी बात हमने क्या कहा, उत्तरी अक्षांश, ये हमारा उत्तरी हो गया और ये पूर्वी देशांतर हो गया। तो हम यहां पे इस पॉइंट को यदि हम मेजर करते हैं तो ये जो पॉइंट यहां पे कट रहा है वो 83 डिग्री है। क्या है, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड पर कट रहा है। ये जो पॉइंट टच कर रहा है, कौन सा पॉइंट, पूर्वी पॉइंट जो टच कर रहा है, ये पूर्वी नहीं है भैया, पश्चिमी है, वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा नॉर्थ है, और ये हमारा साउथ है। अभी क्लियर होगा, थोड़ा सा आप समय और दे दीजिए। हमने कहा कि ये जो कट करेगा ना पश्चिमी हिस्सा, वो 83 डिग्री पर कट करेगा। और दूसरा, इधर जब हम बढ़ेंगे सर तो बढ़ेगा कि नहीं, डिग्रिया बढ़ जाएगा ना, कितना बढ़ेगा, तो 83 से 4 बढ़ा है, यानी कि 4 बढ़ रहा है। तो ये पाकुड़ का जो एरिया है ना, वहां पे ये टच करता है, तो इसका हमारा कितना होगा, 87 डिग्री 57 मिनट पर होगा। अब दूसरी बात, ये वाला को देखिए भैया, क्या बोला, उत्तरी अक्षांश, यहां से उत्तर जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं। तो यहां पे निचला जो बिंदु टच करता है ना, कहां का, पश्चिमी सिंभू का टच करता है। तो पश्चिमी सिंभू का जो पॉइंट होता है ना, वो कहां पे कटता है, 21 डिग्री पर कटता है। कहां कटेगा सर, 21 डिग्री 58 मिनट पर। तो 21 डिग्री 58 मिनट और कितना सेकंड है सर, 10 सेकंड है। तो ये हमारा यहाँ पे कट हो रहा है, टच हो रहा है। और उत्तरी जो बिंदु है वो कहाँ, साहेबगंज को टच करता है। कहाँ पे सर, साहेबगंज को टच करता है, और उसका जो एंगल होता है ना, वो 25 डिग्री 18 मिनट। तो यहां से 21 है, ऊपर जाएंगे तो बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, 25 डिग्री और 18 मिनट, 25 डिग्री 18 मिनट। ये क्लियर हुआ। यानी कि इस वाले भाग में हमारा झारखंड क्या है, लोकेटेड है। ये हमारा 83 डिग्री से चला गया 87 डिग्री तक, यानी कि 4 डिग्री अप्रोक्स का एंगल में यहाँ पे बटा हुआ है, जिसको अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। और ये देशांतरीय विस्तार में हमने क्या अच्छा, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार में हमने क्या देख लिया कि ये 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक है। यानी कि भैया 4 डिग्री का अंतर यहां भी है। तो याद करना आसान हुआ कि नहीं भैया, याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा सा आप याद करने का तरीका भी देख लीजिए, ये चीजें क्लियर हो गया होगा। देखिए, हमको यदि पूछा जाएगा तो हमको पता है कि उत्तरी पूर्वी में होगा। कहां होगा, उत्तर में और पूर्व में होगा, यानी कि उत्तरी पूर्वी कहते हैं। तो ये अक्षांशीय वाला जो होगा ना, यहां पे देखिए उत्तरी आया, और इसमें क्या आएगा भैया, इसमें जो आएगा वो क्या आएगा, पूर्वी आएगा। आया कि नहीं, क्लियर हो गया। तो उत्तरी पूर्वी इसको हमने कह दिया। कैसे हम मेजर करेंगे सर, कैसे याद रखेंगे, तो देखिए भाई साहब, 21 डिग्री 58 मिनट है। क्या है, 21 डिग्री 58 मिनट, आप अप्रोक्स में याद रखिएगा। और ये 25 डिग्री 18 मिनट है। तो 21 डिग्री से शुरू हुआ,
निचला पॉइंट से और कहां तक गया भैया 25 डिग्री तक। बढ़ा कितना डिग्री, तो 4 डिग्री बढ़ा। कितना डिग्री बढ़ा, 4 डिग्री बढ़ा। जब भी ऑप्शन आपको एग्जाम में देगा तो एकदम से सटा हुआ ऑप्शन नहीं देगा, इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं, ये वाला मेथड हमेशा याद रखिएगा। 4 डिग्री बढ़ा कि नहीं, बढ़ गया सर। यहां था 4 डिग्री कम, यहां से 4 डिग्री बढ़ गया, पूरा झारखंड का आ गया। दूसरा आपको हम नॉर्थ वाला में बता रहे हैं क्या है, तो 83 डिग्री से, ये हमारा 83 डिग्री यहां था, यहां से बढ़कर के कहां चला गया सर 87 डिग्री। तो ये 83 था, यहां तक क्या है अंतिम बिंदु जो गया पूर्वी साइड वो 87 तक चला गया। तो 83 डिग्री से लेकर के 87 डिग्री हो गया कि नहीं, हो गया सर। कितना यहां पे इंक्रीज किया, तो प्लस 4 डिग्री किया। कितना किया, 4 डिग्री किया। यानी कि सर उत्तरी अक्षांश में भी 4 डिग्री और यहां पूर्वी अक्षांश देशांतर में भी क्या हो गया, 4 डिग्री इंक्रीज किया। तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे आपका माइंड में क्लिक होगा, भैया 21 से बढ़कर के 25 हुआ और यहां 83 से बढ़कर के 87 हो गया। कोनो दिक्कत है जी, हैं कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको लेकर चलते हैं एकदम वंदे भारत एक्सप्रेस के स्पीड में लेकर के चलेंगे। ये सारा चीज हमने क्या कर दिया, पटरी भी बिछा दिया भैया, ट्रेनों चला दिए भाई साहब। अब ट्रेन जब स्टेशन पर खड़ा है, अब इसको सिर्फ दौड़ाने की जरूरत है। अब देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस का कैसे स्पीड पकड़ता है। चलिए यहां तक हमने क्लियर कर लिया कि क्लियर कर लिया है सर। एक बार आप मार दीजिए थोड़ा सा वंदे भारत के स्पीड से। हमने क्या कहा, झारखंड की कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। यानी कि क्या हुआ सर, वर्ग किलोमीटर कहने का अर्थ वही हुआ ना, किलोमीटर स्क्वायर। बिल्कुल भाई साहब, जब भी हम मेजर करते हैं ना, क्या मेजर करते हैं, क्षेत्रफल, तो वो हमारा क्या होता है मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। और पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना है सर, 2.42। कितना है सर, 2.42। ये कैसे कह रहे हैं, तो भैया यहां से मैप से क्लियर कर लीजिए ना, ये हमारा पूरा प्यारा सा भारत है। क्या है, पूरा प्यारा सा भारत है और उसमें से छोटका सा क्या है, इत्ती चुकुन सा क्या है, झारखंड है। क्या है सर, इत्ती चुकुन झारखंड है। तो ये पूरा भारत को हम यदि 100% मान लेते हैं तो इसका जो है ना झारखंड इत्ती चुकुन जो दिख रहा है ये 2.42% है पूरे 100% का। तो झारखंड के लिए आप ये ध्यान रखिएगा कि भैया झारखंड जिसमें हम रह रहे हैं, हमारा राज्य है, वो भारत का सिर्फ 2.4% है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको लेकर के चलते हैं अगले पॉइंट के साथ में। हमने कहा झारखंड में 24 जिला है, किसी को कोई परेशानी नहीं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जिला का नाम क्या है, आपका कौन सा जिला है भैया बता दीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है सर, आगे झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, सबको जानता है। और ये 28वां राज्य बना, सबको पता है। जनसंख्या घनत्व तो 2011 में क्या था सर, तो भाई साहब 414 है। अभी 2011 में ही हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है। अभी जातीय जनगणना का जो है ना बात चल रहा है। और जातीय जनगणना भाई साहब एकदम भौकाली ला देगा, एकदम क्रांति ला देगा, एकदम लड़ाई झगड़ा भी होगा और उससे कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। तो आपके नजर में क्या लगता है कि भैया जातिगत जनगणना से आपका समाज का विकास हो पाएगा या फिर वैसे ही रह जाएगा जिस प्रकार से अभी तक है, आपको बताना है। हमने क्या कहा कि 2011 जो लास्ट जनगणना हुआ है उस समय 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड में है, यानी कि जनसंख्या घनत्व तो 414 है। लेकिन सर पहले का बता दीजिए, इससे पहले 10 साल पहले हुआ था, यानी कि क्या 2001 में हुआ था। उस समय प्रति व्यक्ति जो ये था ना घनत्व वो 338 था। कितना था, 338 से बढ़कर के 414 हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि ये बढ़ा है। लेकिन 2021 में यदि होता जनगणना तो ये और बढ़ जाता, नहीं हुआ है, अब होगा तो सब जो है पता चल जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है कि झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 के समय में यदि देखेंगे तो कितना है भैया, 3,29,88,114। कितना है, 3,29,88,114। अभी का कितना हो गया होगा, 4 करोड़ नहीं पहुंचा गया होगा जी। आप ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि 4 करोड़ पहुंच गया होगा, और हो भी सकता है कि भैया 4 करोड़ पहुंच जाए। काहे जी, इतना शादी ब्याह हो रहा है और इतना जनसंख्या दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है, वो कहिया काम आएगा। हो सकता है भैया 4 करोड़ पहुंच जाए, कोई ठीक नहीं है। झारखंड का जनसंख्या बढ़ने में देर नहीं लगेगा भाई साहब। और इस बार जो शादी हुआ है वो अगले साल तो और जनसंख्या बढ़ जाएगा भैया। इसीलिए भाई ध्यान रखना है कि जनसंख्या को भी कंट्रोल करना है। वर्ष 2001 की तुलना में क्या है, बढ़ा है, 22.42% बढ़ गया है। यानी कि 2001 में जितना था उससे जो है 10 साल में 22.42% बढ़ गया।
अब यहाँ पे सोचिए, फिर उसके बाद क्या है, 2011 से लेकर के अभी 2025 चल रहा है। अब समझिए कितना साल हो गया, 15 साल। भैया 15 साल बढ़ा है, अब कितना प्रतिशत बढ़ के हो गया होगा, आप कल्पना करिए और आप भी बता दीजिए कैलकुलेट करके। आगे हम बात करते हैं कि झारखंड के पश्चिमी भाग को पाट प्रदेश कहते हैं। किस भाग को कहेंगे भैया, पश्चिमी भाग को कहेंगे। कौन सा है झारखंड का पश्चिमी भाग, तो ये हमारा पश्चिमी भाग है और इसी को पाट प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट प्रदेश कहते हैं। और यह राज्य झारखंड का जो है ना सर्वाधिक ऊंचा भाग है। क्या है, सबसे ज्यादा ऊंचा भाग कौन सा है, पाट प्रदेश वाला भाग है। उसके बाद हमने देखा कि भैया राज्य का सर्वोच्च जो चोटी है वो पारसनाथ पहाड़ी है। क्या है, पारसनाथ पहाड़ी है, जिसको हम लोग कहते हैं श्री समेद शिखर जी। क्या कहते हैं, समेद शिखर जी हैं और इसका ऊंचाई 1365 है। कितना है, 1365 है। कैसे याद रखिएगा वो भी बता देते हैं। देखिए भैया, हमने देखा कि सर्वोच्च चोटी क्या है, पारसनाथ है। बिल्कुल सर, पारसनाथ है, आपने सही बता दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 है। ऐसे याद रखिएगा, 1365। 13 का पहाड़ा जान रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते होंगे। तो 13 पच्चे क्या होता है, 65। 13 पच्चे 65। तो आप ऐसे ही याद रखिएगा कि 1365। यदि फीट में बोलेगा तो 4478। क्या होगा, 4478 फीट हो जाएगा, आपको याद रखना है। और यह बाह्य छोटा नागपुर पठार में अवस्थित है। कहां पे, छोटा नागपुर पठार तो है ही, लेकिन उसका बाह्य में अवस्थित है, ध्यान रखना है। अब गिरिडीह वाले सब खुश हो गए होंगे पारसनाथ का नाम सुन करके। क्यों भैया, क्योंकि ये गिरिडीह है और गिरिडीह में ही पारसनाथ पहाड़ है। क्या है, पारसनाथ पहाड़ है। कहां पे भैया, गिरिडीह में है। और गिरिडीह के लोग सारे लोग बड़े मस्त हैं, जबरदस्त हैं, शानदार हैं। भैया आप भी गिरिडीह से हैं, बता दीजिएगा। और वैसे लोग जो गिरिडीह से नहीं हैं लेकिन पारसनाथ गए हुए हैं, तो वो भी बताइएगा कि कितना मजा आया आपको घूमने में। भैया मधुबन घूमने में कितना मजा आया, पारसनाथ घूमने में कितना मजा आया। चलिए, ये हमने देख लिया, पूरा मैप है। अब आपको हम भौगोलिक जानकारी कुछ दे देना चाहते हैं कि भाई कैसे क्या कब कैसे होता है, सब चीज आप समझ लीजिएगा। पहला क्या है सर, अक्षांशीय विस्तार है। हमने बताया अक्ष क्या होता है और देशांतर क्या होता है। तो अक्ष में हमने बता दिया कि उत्तरी अक्षांश जो है ना, आपको हमने बताया कि 21 डिग्री से लेकर के क्या होगा, 25 डिग्री तक होगा। यानी कि पूरे कहें तो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट तक फैला हुआ है, अक्षांशीय विस्तार हुआ है। यानी कि ये पूरा झारखंड फिर से हम बताइए देते हैं। चलिए, ऐसे बताने का जरूरत नहीं था, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं, बता देते हैं। ये जो पार्ट था वो 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड था और ये जो पार्ट है वो क्या है, 25 डिग्री 18 मिनट है भैया। और इसी के बीच में 23 डिग्री वाला आता है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये कर्क रेखा भी इसी के बीच से गुजर जाती है, झारखंड से गुजर जाती है। दूसरा हमने क्या कहा कि देशांतरीय विस्तार के बारे में बता दीजिए सर। क्या बता दीजिए, देशांतरीय विस्तार के बारे में बता दीजिए। तो देशांतरीय विस्तार इस प्रकार से होगा, ये अंतिम बिंदु को यहां पे हम लोग क्या कहेंगे, 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड को मेजर करते हैं। और ये जो अंतिम छोर है पूर्वी साइड का, वो हमारा क्या है सर, 87 डिग्री 57 मिनट है। क्या है, 87 डिग्री 57 मिनट है। तो ये हमने मेजर किया और दोनों के बीच का डिफरेंस 4 डिग्री है और ये दोनों बीच के डिफरेंस कितना है, 4 डिग्री है अप्रोक्स में। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अगला जो है इसका शेप यदि पूछेगा भैया कि आकृति क्या है झारखंड का, किस आकृति के जैसा लगता है देखने में, तो भैया आप देखे होंगे तो चतुर्भुजाकार लगता है। कैसा लगता है सर, आकृति यदि पूछेगा तो चतुर्भुजाकार, चतुर्भुज के जैसा मेजर किया जाता है। तो भैया ऐसे ही याद रखिएगा, चतुर्भुजाकार। कुल क्षेत्रफल हमने देख लिया कितना है सर, 79,714 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल। अच्छा, भारत का कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है, ये भी हमने देख लिया, 2.42। अच्छा, 2.42 को कैसे याद रखेंगे सर, तो याद रखिए ऐसे, 2 दूना 4। क्या होता है, 2 दूना 4, 2 दूना 4। आ गया कि नहीं, 2.42। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और आता है कि सर हमारा झारखंड जो है वो बिहार से अलग हुआ। क्या हुआ भैया, बिहार से अलग हुआ। और बिहार एते चुकुन था तो इसका दक्षिणी हिस्सा हमारा क्या हो गया, झारखंड हो गया। अब बताइए कि बिहार यदि 100% था, उसमें कितना भाग कट करके झारखंड बना है, तो आपको याद रखना है कि टोटल 46% जो है ना वो झारखंड को मिला है। और बाकी कितना बच गया सर, तो बाकी हमारा कितना बच गया, 54% बच गया। कितना बच गया सर, 54%। और ये 54% बिहार का हिस्सा हो गया और ये 46% बांट दिया भैया। बोला ले झारखंड,
तू भी जी ले अपनी जिंदगी। जैसे नहीं कहते हैं कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, वैसे ही बिहार वाले झारखंड वाले के आंदोलन से तंग आ गए और बोले ले झारखंडियों जी ले अपनी जिंदगी, जा ऐश कर जा मौज कर। बहुत दिन तक बिहार वाले भी मौज किए, सारे लोगों ने झारखंड को लूट लिया भैया, लेकिन अब बोला कि जा अब तुम ही लोग ऐश करो। अब क्या है, अब झारखंड वाले खुदे लूट रहे हैं और खा के एकदम मोटा रहे हैं भाई साहब। तो यही तो चल रहा है और इसको सुधारने का जिम्मा हम सभी के कंधे पर है, ये बात जान लीजिए। तो हमने ये क्लियर कर दिया। अब बोला है अविभाजित बिहार के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा, तो 46% हमने बता दिया। और क्या है, भारत में इसका स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो 15वां स्थान पर हमारा झारखंड आता है। लेकिन लेटेस्ट अभी क्या है आप बताइएगा। राज्य की लंबाई क्या है, उत्तर से दक्षिण। अब हमने बताया कि भाई साहब 1 मिनट और हमको यदि आप देंगे तो 2 चीजें और हम क्लियर कर देंगे। अच्छा सर 1 मिनट में 2 चीज बिल्कुल कर देंगे। भाई साहब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो मैप है ना, बिल्कुल सर मैप है, और यहां से हमारा 2-3 चीजें क्लियर होगा। क्या क्या क्लियर हुआ ध्यान दीजिएगा। बोला है कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक की जो दूरी है, और दूसरा क्या बोला, ये उत्तर का दूरी और ये दक्षिण का दूरी, दोनों कितना कितना है। यानी कि सर ये कॉर्नर जो लास्ट कॉर्नर है झारखंड का और ये कॉर्नर जो लास्ट कॉर्नर है झारखंड का, दोनों लाइन के बीच की यदि दूरी पूछेगा तो पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 463। क्या पूछेगा, पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 463, और यदि उत्तर से दक्षिण पूछ दिया तब सर तब 380। कितना होगा, 380 डिग्री होगा। क्या नहीं है भाई साहब, किलोमीटर होगा। क्या होगा, किलोमीटर होगा। यानी कि पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर का फैलाव है और उत्तर से दक्षिण हमारा क्या है, 380 किलोमीटर का फैलाव है। तो ज्यादा किधर हुआ सर, पूरब से लेकर के पश्चिम तक ही ज्यादा हुआ, 463। बोलेगा दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो भैया ये 380 है, ये 463 है, यानी कि 83 किलोमीटर का अंतर है। उत्तर से पूरब और ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच 83 किलोमीटर का अंतर है। कोई परेशानी नहीं। आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। तो वही यहां पे बोला गया है, क्या बोला गया है, 380 किलोमीटर। क्या बोला है, 380 किलोमीटर। तो यहां से क्लियर हुआ कि नहीं, कौन सा सर, उत्तर से दक्षिण, यानी कि ऐसे वाला जो दूरी है ना वो 380 किलोमीटर है और ऐसे वाला जो दूरी है वो 463 किलोमीटर है। क्लियर हो गया। चलिए अब हमने बताया कि यहां से हम देखेंगे कि प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र क्या है, तो छोटा नागपुर का पठार है। क्लियर हुआ। विशेष नाम क्या जाना जाता है झारखंड को, तो खनिजों का गोदाम। क्या है, झारखंड को खनिजों का गोदाम कहा गया है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इस धरती के नीचे खाली खनिज भरल है। क्या है, खाली खनिज भरल है, इसीलिए इसको खनिजों का गोदाम कहा जाता है। फिर भी झारखंड राज्य में गरीबी है, फिर भी भूखमरी है, फिर भी यहाँ के लोग जो है त्राहिमाम कर रहे हैं। भाई साहब इतना सारा कुछ होते हुए क्यों, सिस्टम ही अच्छा नहीं है, सिस्टम ही भ्रष्ट है भैया, इसीलिए सब चीज ध्यान रखना होगा। हमने क्लियर कर दिया। सर्वोच्च शिखर के बारे में बोलेगा तो श्री सरमेद शिखर, जिसको पारसनाथ की पहाड़ी कहते हैं, 1365 मीटर इसका जो है ऊंचाई है भैया। फीट में यदि बोलेगा तो हमने क्या कहा, 4478 फीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 4478 फीट बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम बोलते हैं जलवायु और वन क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हमने बताया कि जलवायु के बारे में, तो जलवायु इसका क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्या है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। और मानसून के प्रवेश की तिथि, कब मानसून यहाँ पे झारखंड में आता है, तो 10 जून के अप्रोक्स में आता है। औसत वार्षिक वर्षा कितना है, 140 सेंटीमीटर। कितना होगा, 140 सेंटीमीटर। आगे है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहाँ है, सबसे ज्यादा वर्षा झारखंड का किस क्षेत्र में होता है, नेतरहाट में होता है। कहां होता है सर, नेतरहाट में होता है। कौन जिला में है आपको बताना है। चलिए कुल वन का भूमि कितना है सर, 23,473 वर्ग किलोमीटर। 23,473 वर्ग किलोमीटर। राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, तो 29.62। यानी कि झारखंड को 100% मानेंगे तो वन आच्छादित कितना है, तो 29.62%, यानी कि लगभग 1/3 जो है, 1/3 से थोड़ा सा कम क्या है, वन क्षेत्र है। भारत के कुल वन क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो 3.31, यानी कि 100% जो भारत में जंगल है उसका 3.31% कहां है, हमारे झारखंड में है, प्यारा झारखंड में है। आगे बोला है प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र जो है उपलब्धता कितना है, तो 0.079 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति यूज करता है। ध्यान रखिएगा, इसके अनुसार से हम देखते हैं आगे हमारा क्या पॉइंट है सर।
तो नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं वो है सर्वाधिक वन आच्छादित जो जिला है वो क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। कौन सा है? सर्वाधिक वन बोल रहा है तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहां है? पश्चिमी सिंहभूम है। कितना? 3366 किलोमीटर में है, 3366 वर्ग किलोमीटर। लेकिन न्यूनतम वन आच्छादित जिला कौन सा है? तो जामताड़ा है, जहां पे 97 वर्ग किलोमीटर में ही वन क्या है? फैला हुआ है। और बोला है सर्वाधिक वन आच्छादित जिला का प्रतिशत क्या है? सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका? तो लातेहार का। क्यों भैया? लातेहार है छोटी सन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और वहां जंगल ज्यादा है, तो भैया उसका परसेंटेज क्या हो जाता है? वन आच्छादित का बढ़ जाता है, तो 56.02% होगा। लेकिन बोलेगा न्यूनतम वन आच्छादित जिला प्रतिशत में बोलेगा तो भैया न्यूनतम क्षेत्रफल में भी जामताड़ा था और न्यूनतम प्रतिशत में भी क्या होगा? जामताड़ा होगा, जहां क्या है? 5.36% है। सर इतना कम? बिल्कुल भैया इतना कम हमारा जामताड़ा में है। तो जामताड़ा वाले लोगों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग भी जंगल वंगल लगाइए और थोड़ा सा अच्छा करिए यहाँ का माहौल है। चलिए आगे हम आपको लेकर के चलते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण है जिसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सर अन्य महत्वपूर्ण में क्या क्या आ जाएगा? देखिए भैया क्या क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला हम देखें कि राज्य में सबसे ऊंचा जलप्रपात, ऊंचा जलप्रपात बोलेगा लोधा, वही हो गया ना बूढ़ा जलप्रपात, जो कितना है? 450 फीट है। अच्छा ये है कौन सा जिला में? आपको बताना है भैया। बूढ़ागाग तो सबसे ऊंचा होता है, ऊंचा पकड़ वाला कौन है? तो बूढ़ागाग, ऐसे याद रखिएगा। ऊंचा जलप्रपात कौन होगा? बूढ़ागाग होगा। ठीक है, चलिए सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? सबसे ज्यादा गर्म जलकुंड कौन सा है? सबको पता होगा, सूर्य कुंड होगा, जो हजारीबाग में स्थित है, बरकट्ठा वाला रोड में है। कितना लोग गए हैं बता दीजिएगा। सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना, सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना पूछेगा तो भैया पतरातू ताप विद्युत परियोजना होगा। क्या होगा? पतरातू ताप विद्युत परियोजना। अच्छा रामगढ़ रोड वाला भैया वही 840 मेगावाट है। आगे क्या है? प्रथम राष्ट्रीय अभ्यारण्य कौन सा है? तो बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य क्या है? प्रथम है, जो लातेहार जिला में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1986 में। क्या हुआ? 1986 में। सबसे बड़ी नदी कौन सा है? दामोदर छोड़ के कोई होते जी हैं? 290 किलोमीटर तक बहती है, ध्यान रखना है आपको। वर्षा लाने वाला प्रमुख मानसून कौन सा है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आता है। कौन सा? हमने बताया ये क्या है? ये हमारा दक्षिणी पूर्वी है, ये हमारा दक्षिणी पश्चिमी है। तो इधर से जो आता है मानसून ना, वही हमारे झारखंड में वर्षा को लेकर के आता है। औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है? तो 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये गर्मी में भैया बड़ी डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है और आदमी झुआ आ जाता है। लगता है भैया क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। और ये हमारा झारखंड, यहाँ सिंचाई का व्यवस्था उतना है नहीं, तो कहीं कृषि वगैरह होता नहीं है। तो जिधर आप देखेंगे ना उधर धूल उड़त रहता है। गर्मी के दिन में सब जगह धूल उड़त रहता है। तो ध्यान दीजिएगा 25 डिग्री ऐसे औसत है, लेकिन 40 प्लस हो जाता है। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? दामोदर। सबसे बड़ी नदी कौन सा है? दामोदर। और सबसे प्रदूषित भी कौन सा होगा? तो दामोदर। वही हाल हो गया ना जी कि जो अम्बा पर जो सबसे ज्यादा आम फड़ल रहता है वही ज्यादा मार भी खाता है। तो वही हो गया, सबसे बड़ी नदी तो दामोदर है, लेकिन सबसे गंदी भी कौन हो गई? तो वही हो गया, प्रदूषित भी कौन हो गई? दामोदर नदी। चलिए प्रथम बहुउद्देशीय जो है नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो भैया दामोदर नदी घाटी परियोजना है, जिसका स्थापना 1948 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, देश आजादी के 1 साल बाद। सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? कुआं है। क्या है? कुआं है। झारखंड में बड़ी कुआं है, एकदम सरकार भी पास करे रहता है। लो किसको कुआं चाहिए? ले अभी तो 4 लाख प्लस कर दिया है एक कुआं बनाने का भैया। अब ये जो है ना 4 लाख में 2 लाख का बनाता नहीं है कुआं, जैसे तैसे बना दिया जेसीबी से कोड़ा के। और क्या करता है? सब पैसा एकदम समेट के रख लेता है धोकरिया में, और वही खा रहा है, गाँव में घूम रहा है, एकदम राजा जैसन सेठ जैसन चल रहा है। तो भैया सरकार का पैसा का मिसयूज होता है। अच्छा डोभा आया तो डोभा भैया सब डोभा मरवा दिया और 1 साल के बाद उसको खेत बनवा दिया। ले भाई साहब मौज कर रहा है, और में धान रोप रहा है। कहा है भैया? जेसीबी लगा करके उसको डोभा बना दिया, और डोभा वही अब क्या है? खेत बन गया, उसी में धान रोप रहा है। चलो ठीक है, क्या है? सरकारी पैसा का दुरुपयोग है भैया। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सारा चीज हमारा क्या है? क्लियर हो गया। और आज के इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे। सारा चीज हमने क्लियर करने का प्रयास किया है, आसानी से आपको बताने का प्रयास किया है। फिर भी कोई पॉइंट ऐसा रह गया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको भी हम बतलाने का प्रयास करेंगे और अगले सेशन में सारा चीज क्लियर कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हुआ होगा, लेकिन सारा चीज
एक एक पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कोई स्टार्टिंग से भी पढ़ रहा होगा ना, कहियो झारखंड नहीं पढ़ा होगा, ओकरो दिमाग में सब ढुक गया होगा। भाई साहब आप भी नहीं भूलने वाले हैं, और जो एक दो बार पढ़े होंगे वो तो और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झमेला, कोई झंझट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आज के इस सेशन से लेते हैं आप सभी से विदा, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए जोश, नए जुनून, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।